नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम इंडस्ट्री में सफल होने के तो हजार कारण होते हैं दोस्तों, लेकिन इस इंडस्ट्री में असफल होने का सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक वजह है कि लोग इसमें असफल हो जाते हैं, और वो वजह है इस इंडस्ट्री को क्विट कर लेना, इस इंडस्ट्री को छोड़ देना। यस, अगर कोई ठान ले कि इस इंडस्ट्री में टिके रहना है, बने रहना है, उसको असफल कोई कर ही नहीं सकता, उसको फेल कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर लोग इस इंडस्ट्री को बीच में छोड़ देते हैं, बहुत कम समय के बाद वो ये डिसीजन लेते हैं इस इंडस्ट्री को क्विट कर लेने का, छोड़ देने का, और वही इकलौता एकमात्र वजह होता है उनके इस इंडस्ट्री में असफल हो जाने का। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो लोग इस इंडस्ट्री को, इस बेहतरीन खूबसूरत इंडस्ट्री को, जिसने लाखों करोड़ लोगों को मिलेनियर्स बना दिया, बिलियनियर्स बना दिया, लोग अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं, इस इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, इस इंडस्ट्री को, इस शानदार खूबसूरत इंडस्ट्री को लोग आखिर छोड़ क्यों देते हैं, ये उससे भी बड़ा सवाल है, राइट। और इस वीडियो में मैं आपको 4 कारण बताने वाला हूं, 4 वजह बताने वाला हूं कि क्यों लोग इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को, इस खूबसूरत इंडस्ट्री को आखिर छोड़ क्यों देते हैं, राइट। सो होपफुली आप जानना चाहते हैं दोस्तों। मेरा नाम है डीएन प्रधान, मैं हूं आपका एमएलएम कोच, और हर एक एमएलएम से रिलेटेड जानकारी, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्निक, टूल्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल पे जितने वीडियोस आप देखते रहिए एमएलएम के हर एक नॉलेज को पाने के लिए। आइए दोस्तों, स्ट्रेट अवे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन से वो 4 कारण हैं जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री को क्विट करने का, छोड़ने का निर्णय लेते हैं। तो सबसे पहला उसमें जो रीजन है दोस्तों, उसको मैं कहता हूं लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। यस दोस्तों, हम सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में या एमएलएम इंडस्ट्री में जब लोग ज्वाइन करते हैं ना, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं, उनके अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, उनके अलग अलग सोच होती है, उनका अलग अलग मे बी क्वालिफिकेशन होता है, एजुकेशन होता है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से वो लोग क्योंकि आते हैं। तो इस इंडस्ट्री में कैसे फंक्शन करना है, कैसे काम करना है, कैसे सफलता इस इंडस्ट्री में पाया जाता है, उनको पहले से कोई जानकारी होता नहीं है, क्योंकि किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज या किसी भी कोचिंग सेंटर में, किसी इंस्टीट्यूट में नेटवर्क मार्केटिंग को दोस्तों पढ़ाया नहीं जाता, राइट। और इसीलिए जब भी कोई इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, उसके लिए ये फर्स्ट डे होता है, डे 1 होता है, और इसीलिए जरूरी है दोस्तों कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, इस इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, लोग कैसे सफल होते हैं, इसका प्रॉपर ट्रेनिंग का उसके पास अरेंजमेंट होना ही चाहिए। अब हर एक कंपनी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग, ताकि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉपर नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के विषय में मिल सके, ताकि वो सफल हो सके। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि लोग जैसे इस इंडस्ट्री में आते हैं, सीनियर्स ज्वाइन कराते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, और ज्वाइन कराने के बाद उसको बोल देते हैं कि अभी तुम मार्केट में जाओ और प्लान प्रोफाइल दिखाना सब शुरू करो। और वो बंदा कोशिश भी करता है, लेकिन नतीजा क्या होता है, क्योंकि उसके पास इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, उसको पता नहीं इन्विटेशन कैसे देना, उसको पता नहीं कि प्लान को प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसको तो ये भी नहीं पता कि लोग जब ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, उन ऑब्जेक्शन का जवाब कैसे देना है, राइट। तो होता क्या है कि जब वो मार्केट में जाता है और लोगों का जब सामना होता है, लोग उससे तरह तरह के सवाल करते हैं, और ये डिमोरलाइज, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बाहर के इंडस्ट्री के लोग तो इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव ही है दोस्तों, यस और नो। तो जब वो नेगेटिव बातों को सुनता है, तो वो ये सोचता है कि ये इंडस्ट्री ही खराब है, ये इंडस्ट्री ही अनफ्रूटफुल है, शायद यहाँ पे लोग ज्वाइन ही नहीं करते, ऐसा वो धारणा बना लेता है, इसको सोच बना लेता है। और एक बार उसका अगर ये सोच बन जाए, तो वो इस इंडस्ट्री को क्विट करने का, छोड़ने का विचार बना लेता है, यस और नो। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, उनको सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग का हम लोग अरेंज करें। प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब क्या, उसमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, उसमें प्लान की ट्रेनिंग हो, उसमें किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करना है, किस तरह से इन्विटेशन करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, हम सबको उन चीजों को सिखाना पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर ट्रेनिंग आपने दे दिया, लोगों के पास वजह ही नहीं रहेगा इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाने का, उसका सफलता और आपका सफलता सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये नंबर 1 था लोगों के इंडस्ट्री को छोड़ के जाने का, एमएलएम इस खूबसूरत इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाने का, ये था रीजन नंबर 1। आइए अब हम लोग बात करते हैं रीजन नंबर 2 कि दूसरी कौन सी वो बड़ी वजह है जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते हैं। और मेरे हिसाब से दूसरी बड़ी वजह है मिसिंग सेमिनार एंड मीटिंग एंड वर्कशॉप, भी उसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। यस, लोग अक्सर इस इंडस्ट्री में होने वाले मीटिंग को, सेमिनार को, वर्कशॉप को अटेंड ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस नॉलेज को या जिस एक्सपीरियंस को दूसरे इंडस्ट्री से लेकर आए हैं, उसी नॉलेज, उसी एक्सपीरियंस से इस इंडस्ट्री में भी वो 4 चांद लगा सकते हैं, जबरदस्त सफलता पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अपने कायदे हैं, अपने कानून हैं, अपने तरीके हैं, अपने रूल्स है, रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है।
नेटवर्क मार्केटिंग का भी अपना स्टाइल है, अपना तरीका है दोस्तों, और इस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये तरीका आप कहां सीख पाएंगे? ये तरीका सीखने का सबसे बेस्ट जो जगह है वो है मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप। ये सारी जगहों पे आपको ये बिजनेस कैसे फंक्शन करता है यहाँ लोग आपको बताते हैं, यहाँ ट्रेनर्स होते हैं जो आपको बताते हैं, समझाते हैं। जब आप मीटिंग में जाते हैं वहां पे जबरदस्त आपको एक मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वहां पे सफल लोगों को आप देखते हैं, आपकी ही कंपनी में कितने लोग सफल हुए और किस तरह से सफल किए हुए, किस तरह का उनका स्ट्रगल जर्नी रहा, वो सारा जब आप सुनते हैं आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता है और आपके सामने एक रास्ता भी पता चलता है कि अगर इन्होंने इस तरह से रास्ता को फॉलो करके अगर ये सफल हो सकते हैं तो मैं भी इस रास्ते को अगर फॉलो करूं तो सफल हो सकता हूं। आपको ये पता चलता है, रास्ते मिलते हैं, वजह मिलते हैं, आपको कारण मिलते हैं आगे बढ़ने का, सफल होने का, इसके बावजूद कि लोग अगर आपको नेगेटिव जवाब दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसके लिए मीटिंग का, सेमिनार का, वर्कशॉप का अटेंड करना जरूरी है। सोचिए अगर आप या आपकी पूरी टीम अगर मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप अटेंड ही नहीं करती है तो उसको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि ये इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री, कैसे बहुत कम पैसे में बहुत कम समय लगा के लोग जबरदस्त आइकॉनिक सक्सेस पाए हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन आपको वो जानने के लिए मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप अटेंड करना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने रॉयल केबल्स की तरफ से स्पेशल ट्रेनिंग जूम की मीटिंग के द्वारा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है दोस्तों। लेकिन उसमें भी दुख की बात है कि बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लोग इसमें अपने भी नहीं आते और अपने टीम मेंबर्स को भी नहीं ले आते। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप इस तरह के मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में अगर आएंगे ही नहीं तो आपके सफलता का कितना चांसेस है? आंसर है 0। यस दोस्त, आप सफल नहीं हो पाएंगे और यही वजह होगा आपके इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाने का, या यही वजह होता है लोगों की इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाने का। जो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड नहीं करता उसको पता ही नहीं चलता ये इंडस्ट्री कैसे काम करता है। वो अपना खोपड़ी का यूज करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं इस इंडस्ट्री में फंक्शन करने का, काम करने का, सफलता पाने का, लेकिन अल्टीमेटली वो पा नहीं पाते हैं और वो इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। ये था रीजन नंबर 2, कारण नंबर 2, लोग इस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग बात करते हैं कि तीसरी कौन सी सबसे बड़ी रीजन है, सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। और मेरे हिसाब से तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है टॉकिंग नेगेटिव्स। यस दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, कंपनी के साथ काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के विषय में, कंपनी के प्रोडक्ट के विषय में, कंपनी के प्लान के विषय में, कंपनी के अपलाइन के विषय में, कंपनी के अपने ही डाउनलाइन के विषय में, कभी क्रॉस लाइन के विषय में अक्सर वो नेगेटिव बातें करते रहे। यस और नो, आप खुद सोच कर बताइए। कई बार वो कंपनी के प्रोडक्ट के विषय में, कंपनी के प्लान के विषय में, कंपनी के विषय में, उसके प्रोफाइल के विषय में, अपलाइन डाउनलाइन सबकी बुराई अगर आप करते रहेंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सफल होंगे? क्योंकि आप जैसा बीज बोएंगे फल आपको वैसे ही मिलने वाला है। आज अगर आप अपलाइन की बुराई करते हैं, आपका डाउनलाइन भी वही करने वाला है दोस्तों, इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा। और अगर आप कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, दैट इज फाइन। बट एक कंपनी के विषय में आप बुराई करें, उसके प्रोडक्ट की, प्रोफाइल की, प्लान की, दैट डज नॉट मेक सेंस। और जो नेगेटिविटी इस तरह से आप फैलाएंगे, सफल आप कभी नहीं हो पाएंगे, ये सुनिश्चित है, ये गारंटेड है दोस्तों। इसीलिए पहले तो सही कंपनी का चुनाव करिए। यस, इससे पहले कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें, पहले एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके आधार पर आप चुने कि कौन सी बेटर कंपनी है, किस कंपनी के साथ आपको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन जब आपने रिसर्च कर लिया, आपने प्लान करके एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, दिल से, दिमाग से आप बस उस कंपनी को हो जाइए, उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए, उसके पॉजिटिविटी को एक्सप्लोर करिए, उसको जानिए और लोगों को बताइए, अपने टीम मेंबर्स के विषय में अपने टीम मेंबर्स को बताइए। अगर आपने पॉजिटिविटी का मैसेज फैलाया, आपका जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर आपने नेगेटिविटी का बीज बोया, वो आपका वजह बनेगा दोस्तों इस इंडस्ट्री से आपको क्विट कर लेने का। ये तीसरा सबसे बड़ा वजह है। जो लोग अपने कंपनी के, अपने प्लान के, अपने प्रोफाइल के, अपने अपलाइन के और डाउनलाइन की नेगेटिविटी करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, वो इस इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते हैं, ये गारंटी। राइट, आइए अब हम लोग बात करते हैं चौथी कौन सी सबसे बड़ी वजह है, चौथा सबसे बड़ा कौन सा कारण है जिस कारण से लोग इस इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते हैं, वो इसमें टिक नहीं पाते। और चौथा सबसे बड़ा कारण है पीपल डू नॉट फॉलो देयर अपलाइंस। यस दोस्तों, जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कशन करा है कि लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग नॉलेज से आते हैं, अलग अलग उनका एक्सपीरियंस होता है, आइडिया होता है, उनका नॉलेज होता है, इंडस्ट्री होता है, जेंडर होता है, रिलीजन होता है, अलग अलग चीजें वो लेकर आते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हर तरह के लोगों को अपने अंदर समाहित करता है, उनका वेलकम करता है, तहे दिल से उनका वेलकम करता है कि वो आए और अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त चमत्कार परिवर्तन लेकर आए।
राइट। सो क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग नॉलेज, अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर लोग आते हैं ना, वो सोचते हैं कि उसी नॉलेज, उसी एक्सपीरियंस से वो इस इंडस्ट्री में सफल हो जाएंगे। वो लोग अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना शुरू कर देते हैं और वो अपने अपलाइन की बात सुनते नहीं। ऐसा होता है कि नहीं दोस्तों, बताइए। उनको लगता है कि अपलाइन कुछ नहीं जानता, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं, अपना खोपड़ी का ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं, अपलाइन की सारी बात को इग्नोर करते हैं, और ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में कभी सफल नहीं हो पाते। उनको ये इंडस्ट्री क्विट कर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर इंडस्ट्री का एक तरीका है, हर इंडस्ट्री का एक सिस्टम है, एक रूल्स है, रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा साहब, अगर आप सफल बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन की सुनेंगे नहीं, आपको इन सारी चीजों के विषय में कौन बता सकता है? आपका एक्टिव अपलाइन बता सकता है। दोस्तों यस, मैं एक्टिव अपलाइन की बात करूं, आपका इमीडिएट अपलाइन नहीं, जिसने आपको ज्वाइन करा है, मैं उसकी बात नहीं करूं। आप अपने पूरे हायरार्की में देखिए कि कौन ऐसा मेरा अपलाइन है जो अचीवमेंट कर रहा है, जो टारगेट फुलफिल कर रहा है, जो कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है, जो जबरदस्त, जिसके पास एनर्जी है, मोटिवेशन है, जो हर चैलेंज के लिए तैयार है। मैं कहता हूं कि उससे आप डिस्कशन करिए, उससे आप रास्ते निकालिए, उससे बात करिए, उससे आपके माइंड में कोई प्लान चल रहा है तो उसके साथ शेयर करिए, और वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको फॉलो करिए। कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन, इसका फॉर्मूला चलता है। आपको सीखना पड़ेगा, आपने जो सीखा आपको वही सिखाना पड़ेगा, और इस चीज को पूरा डुप्लीकेशन कराना पड़ेगा नीचे तक। लेकिन अगर आप उसका हिस्सा नहीं रहेंगे, अगर आप जिस तरह से इंडस्ट्री में लोग सफल हुए, अगर आप उनके सक्सेस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, दोस्तों ऐसा हो सकता है कि शायद आपको सफलता मिले ही नहीं, आपको इंडस्ट्री क्विट कर जाना पड़े। तो ये 4 मुख्य कारण है दोस्तों, जिस वजह से कोई भी नेटवर्कर इस इंडस्ट्री को छोड़ देता है या छोड़ने को बाध्य हो जाता है। आइए मैं एंड में आपके लिए वापस एक बार समरी कर दूं, वापस एक बार सारे पॉइंट को रिवाइज कर दूं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। दूसरा पॉइंट है मीटिंग्स, सेमिनार एंड वर्कशॉप। तीसरा पॉइंट है टॉकिंग नेगेटिव अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, अपलाइन, डाउनलाइन। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, पीपल डू नॉट फॉलो देयर अपलाइंस। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपका टीम इंटैक्ट रहे, इसीलिए इस वीडियो को हर एक डिस्ट्रीब्यूटर तक फैलाना, पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये वीडियो को आपने सब सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फैला दिया, उन तक पहुंचा दिया, वो भी जान जाएंगे कि कौन सा वो 4 वजह है जिस वजह से लोग इस इंडस्ट्री को छोड़कर जाते हैं। और जब उनको पता चल जाएगा, वो आपकी टीम को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। यस, मैं चाहता हूं कि आपका टीम इंटैक्ट रहे, आपका टीम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, और इसीलिए आपका ये वीडियो को हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचाना कंपलसरी है, ताकि वो जाने और आपका टीम छोड़कर कभी ना जाए, और आपका टीम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। यही मेरा मिशन है, यही मेरा टारगेट है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं DN प्रधान, आपका ML कोच, कमिटेड हूं आपको इस तरह के जबरदस्त वीडियो लगातार देने के लिए। आप कमेंट करके बताते रहिए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए अगला किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। Subscribe this channel and press bell icon for latest update.